ओके, लैंड रिफॉर्म्स क्या होंगे, किसकी रिफॉर्म की बात होगी, लैंड रिफॉर्म्स है तो क्या रिफॉर्म होना चाहिए, लैंड रिफॉर्म होनी चाहिए, है ना। तो लैंड में क्या रिफॉर्म होना चाहिए, क्या रिफॉर्म करेंगे कि उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी क्या क्या इंप्रूव करना चाहेंगे, सॉरी फर्टिलिटी इंप्रूव करना चाहेंगे, ठीक है, और क्वांटिटी जी, लैंड सीलिंग इंप्रूव करना चाहेंगे। यहां पे क्या बात हो रही है, रिफॉर्म से लैंड में, लैंड मीन्स यहां पे बात करें एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात भी नहीं है, बात तो है लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर। कौन से जो प्रॉब्लम्स थी उस टाइम, प्रॉब्लम्स क्या होंगी एग्रीकल्चर की। अब शायद कल हमने एग्रीकल्चर की बात की थी, प्रॉब्लम्स की। एक मुझे प्रॉब्लम बता दीजिए एग्रीकल्चर की जो लैंड से रिलेटेड हो, कल हमने पढ़ी थी ना एग्रीकल्चर की वो प्रॉब्लम जो आपको लगता है इट इज रिलेटेड विद लैंड, क्या क्या प्रॉब्लम है, एक बता दीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ, और कुछ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे प्रॉब्लम है कि मेरे पास नहीं है, आपके पास नहीं है, बाकी सबके पास, ऐसे मत को ऑफिशियल डाटा नहीं है, सरकार नाराज हो जाएगी। कहते सरकार को, आप कह रहे हैं कि सरकार के पास कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। सर उस टाइम पे नहीं था, ओके, डाटा तो मुगल का भी था। सर वो ये नहीं पता था कि उस पे रेंट पे कौन कर रहा है असल में। अच्छा, ये नहीं था तो ओके, मींस आप कह रहे हैं हमने रिफॉर्म क्या किया, हमने रिफॉर्म ये किए कि जो टाइटल है, इसका मतलब उसको ऐसे बोलेंगे, जो टाइटल है वो फिक्स किया हमने, टाइटल ऑफ लैंड। चलिए मान लेते हैं, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी बता सकते हैं, पीयूष कह रहे हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड है, और एक्चुअल क्या था, एग्रीकल्चर डोमिनेट कंट्री आज भी है, कल भी था, आज भी है, और मुझे लगता है जमाने से तो यही रहा है। कितने हजार साल हो गए इंडिया को एग्जिस्टेंस में आए हुए, तब से एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है। इशू क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है वो ना कल सही था ना आज सही है, मुद्दा ये था एक्चुअल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को आप क्या कहेंगे, और आपने लैंड जो रेवेन्यू सिस्टम थे उसके बारे में थोड़ा सा कल हमने ब्रीफ में बात की थी, जमींदारी सिस्टम, रेवतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी आपको पता है इसलिए मैंने बात नहीं की। यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, आप लोग भी, है ना, होल्डिंग, यस, ठीक है, ठीक है। अब उसमें डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल क्या था, few of the people were having majority of the land, कह सकते हैं 10% 90% का रेशो होता है, हमेशा देखेंगे आप कुछ ऐसा ही मिलेगा कि जो 10% है इनके पास 90% लैंड होगी, और ये जो 90% इनके पास 10%। और आज इंडिया का अगर वेल्थ देखेंगे वो भी कुछ ऐसा ही मिलेगा। इंडिया में जो बिलियनियर कहेंगे, मिलियनियर तो हर कोई होता है, मिलियनियर तो, है ना, हाँ हर कोई है। बिलियनियर कितने होंगे, मुझे लगता है इतने होंगे कि जो इंडिया का 90% वेल्थ है उन्हीं के पास है। देख लेना उठा के, ये चीज आप लोगों ने नहीं देखी होगी पर देखना उठा के, जो रिचेस्ट लोग हैं उनकी लिस्ट निकाल लीजिए। जो 10% पॉपुलेशन इंडिया की, उसके पास इंडिया का 90% पैसा होगा, कुछ ऐसा है। और जो बाकी मासेज है 90%, उनके पास क्या है 10%। तो इसको क्या कहेंगे हम, इक्वालिटी है पूरी इंडिया में, पेपर में इक्वालिटी है, वैसे इक्वालिटी नहीं है। तो जो जितनी प्रॉब्लम्स है ना वो यहां से जनरेट होती है। इसका मतलब आपको क्या करना है, उस मासेज के साथ नहीं बैठना है। आपके आइडियाज वैसे हो जाएंगे ना जैसे वो सोचती है मासेज। मासेज क्या सोचती है, ये 90% के पास कुछ भी नहीं है, तो ये क्या सोचेंगे, कोई एग्जाम पास किया जाए, कुछ किया जाए। ये इंडिया को ग्रोथ करने की बात थोड़ी करते हैं, वो अपनी ग्रोथ की बात करते हैं। हाँ करते तो ये भी हैं, पर ये एक अलग तरीके से करते हैं। ये गवर्नमेंट को अपने साथ मिला लेते हैं और गवर्नमेंट इनकी ग्रोथ की बात इनके साथ करते हैं, और ये गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की और अपनी ग्रोथ की बात करते हैं। हाँ, और इसीलिए देखिए जब आपको इंडस्ट्री लगाने की बात करेंगे, अज्यूम कर लीजिए, और आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, है ना, देखी होंगी, पर आपने एनालाइज नहीं किया होगा। अगर आप छोटा सा लेटर से एज्यूम कीजिए एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप सेटअप करना चाहते हैं, वैसे कैसे कहते हैं, किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पता है आपको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री